अस्सलाम वालेकुम प्यारे से नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और खुश व आबाद होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आज व्लॉग जो है वो यहाँ बाहर से क्यों शुरू किया है। तो मैं आपको आज दिखा रही हूँ अपना पुराना घर। उसकी आज क्योंकि हम लोगों को कीज़ वापस करनी है, हमने सारा घर जो है वो खाली वगैरह कर दिया है, वहाँ से सारी शिफ्टिंग कर चुके हैं। तो मैंने कहा एक दफ़ा मैं आपको अपने बाहर का व्यू भी दिखा दूँ कि ये हमारा बाहर का व्यू था, ये देखें। और फिर यहाँ से हम अंदर को जाते थे, बस यहाँ से चलते जाते हैं। यहाँ पे जो है ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारा हमारा जो था वो ट्रैश का एरिया था। यहाँ पे सारे बड़े बड़े ट्रैश बिन पड़े हुए थे। और फिर और ये जगह तो आप काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं, बच्चे खेलते हुए, और हम भी बच्चों के साथ यहाँ पे एंजॉय करते हुए काफ़ी दफ़ा मैंने वीडियोस बनाई हैं। इसके बाद है आ जाती है ये एंट्रेंस। तो यहाँ से जाते हैं तो सबसे, और फिर ये देखें यहाँ पे हम जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे ही रहते थे, इसलिए ये मेन दरवाज़ा था। और दरवाज़े से एंटर होते ही हमारा जो सामने था वो वॉशरूम था। मैं छोटी सी बस शेयरिंग जो है वो आप लोगों के साथ कर देती हूँ पुराने घर की। नए घर का मैंने आपको जो है वो अभी फ़र्स्ट लुक जो है वो तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो आज जो था वो मुकम्मल हो चुका था हमारे पुराने घर से चीज़ें लेके जाने का प्रोसेस, शिफ्टिंग का भी और साथ में कि हम ये घर भी खाली कर चुके थे। ये डेले था, फ्लोर था, और फिर ये था ड्राइंग रूम। देखिए हमने उस घर की तरह यहाँ पे भी कारपेट ही बिछाए हुए थे, और अभी हम लोगों ने नहीं उठाए हैं क्योंकि कंपनी में हमें नहीं बोला था कि हम ज़रूर यहाँ से उठाएं, तो इसलिए फिर हमने रहने दिए। क्योंकि फ़र्श जो था हमने कहा कि बस ठीक है, ऐसे ही ठीक है। ये ड्राइंग रूम की खिड़की, एक ही खिड़की थी, और ये हीटर। यहाँ से सारा हमारा जो बाहर का एरिया था वो भी नज़र आता था। तो चले चलते हैं आगे। हमारा जो किचन था वो सेंटर में था, इसलिए ये किचन है। ये देखें चूल्हा, वॉशिंग मशीन और बर्तन साफ करने वाला। ये शंके वगैरह भी हम यहीं पे ही छोड़ के जा रहे हैं, सारी खाली हैं। मैं आपको एक दफ़ा पहले दिखा चुकी हूँ। और ये पापा बेटी यहाँ पे खिड़की से बाहर देखते हुए। ईशा, अस्सलाम वालेकुम ईशा की तरफ से भी। ईशा और ईशा के पापा की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। और ये दोनों यहाँ पे अभी एंजॉय कर रहे हैं। कीज़ फर्म जो है कि उनका वेट हो रहा है कि वो आए तो हम उनको जो है वो कीज़ हैंड ओवर करें। मैं एक दफ़ा आपको यहाँ से जो है वो पूरा किचन का व्यू दिखा देती हूँ। ये देखें सारा घर जो है वो साफ़ सुथरा हम लोगों ने करके एज पॉसिबल जो था वो हमने दिया है। और ये था बच्चों का कमरा। ये देखें छोटा था, ये घर छोटा था बेसिकली, यही मेन वजह थी इस घर को चेंज करने की। वरना इस घर के वो वाला घर भी अच्छी लोकेशन पे है, लेकिन ये घर उससे भी ज़्यादा अच्छी लोकेशन पे था। ये इसके पास ही स्कूल उसके पास भी पड़ता है और इसके पास भी पड़ता है, लेकिन उसके पास मार्केट्स नहीं पड़ती हैं। इस घर के तो बिल्कुल साथ ही मार्केट्स थी।
ये मेन रोड का व्यू आ जाता है इस खिड़की से। और इसके बाद आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम, जो था वो ये वाला था। ये देखिए, और इसमें भी एक ही खिड़की थी जहाँ से बच्चे यहाँ पे खेलते थे, और जब मैं बाहर नहीं जाती थी तो मैं ज़्यादातर यहीं से उनको कंट्रोल करती थी। ये जो खिड़की है ये खोल लेती थी, और यहाँ पे ही बस खड़ी होकर तो मैं उन लोगों को देखती थी, या मैं इधर बैठ जाती थी, तो वो लोग बाहर जो है वो इंजॉय कर लेते थे। तो बस खाते नहीं है, बस ये घर छोड़ते हुए जाहिर बात है बहुत दिल दुख भी रहा है। यहीं से जो था मैंने अपने चैनल का भी आगाज़ किया, और यही चूल्हा है जिस पे मैंने आज तक इतनी ज़्यादा रेसिपीज़ बनाई हैं, और इसी घर में मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉग्स जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अभी तक की मेरी सारी की सारी मेमोरीज़ जो हैं वो इसी घर से हैं, ना सिर्फ व्लॉग्स से बल्कि मीर जो था वो भी बहुत छोटा था। मैंने बताया कुछ महीनों का था जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी, तो उसके लिहाज से भी उसका पहला चलना, उसका पहला यहाँ पे बातें करना, हर चीज़ जो है वो उसने यहीं से ही की हुई है स्टार्ट। और फिर जो उसके बाद मेरी ज़िंदगी में मेन खुशी आई वो थी ये मेरी गुड़िया। ये भी इसी घर में थी, मैं इसी घर में पैदा होके आई, और इसने इसी टेबल पे, देखें ये जिस टेबल पे बैठी हुई है इसी पे ही इसने बैठना जो था वो स्टार्ट किया था, और अभी भी ये लास्ट डे भी यहीं पे बैठी हुई है मम्मा के साथ जी। तो बस वह यही कि ये ज़िंदगी का असूल है, यही ज़िंदगी है कि ज़िंदगी चलती रहती है। आप एक जगह को छोड़ते हैं, दूसरी जगह पे जाते हैं, फिर दूसरी जगह को भी छोड़ते हैं, और फिर तीसरी जगह पे चले जाते हैं, लेकिन आपकी यादें जो हैं वो उन जगहों पे, उन घरों में जो हैं वो रह जाती हैं। आप हमारे लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि जैसे ये घर जो था हमने शिफ्ट किया था, तो ये हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे नई जो थी अचीवमेंट्स लेके आया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो नया घर है वो भी हमारे लिए जो है वो नई अचीवमेंट्स लेके आए, कामयाबियाँ लेके आए, और अल्लाह ताला उस घर को हमारे लिए बाइस रहमत और बाइस बरकत करे। और ये देखें ईशा जो है वो मज़े से यहीं पे इसने, ये देखें इसी फर्श पे इसने जो है वो क्रॉलिंग करनी शुरू की थी, और अभी भी क्रॉलिंग कर रहे हैं हम। हाँ जी, क्या हुआ, लास्ट क्रॉलिंग है आपकी, कर लें इस घर में। वो उसको वहाँ पे अपने पापा नज़र आ रहे हैं तो वो वहाँ पे चली गई। बस दिल उदास हो तो इतनी ज़्यादा बातें भी नहीं आ रही होती हैं। तो ऊपर से सुबह सुबह का भी टाइम था, हमें सुबह सुबह जो थी वो आके कीज़ वापस करनी थी, तो और बच्चे तो आए ही नहीं हैं, वो दोनों भी दूसरे घर में ही रह गए थे। बस ये सारे नज़ारे जो हैं वो हम नए घर में मिस करेंगे। वहाँ पे हर चीज़ होगी लेकिन नहीं होगी, खिड़की से बाहर का व्यू नया होगा, किचन जो होगा उसका एनवायरनमेंट नया होगा, हर चीज़ डिफरेंट हो जाएगी, टोटली डिफरेंट हो जाएगी। तो चलते हैं हम अब आगे अपने व्लॉग की तरफ। सैड बातें मैंने काफ़ी कर ली हैं। Weil da sind alle hier, ne? Ja. Okay. Und eine Wohnung gefunden, ja? Ja, wir haben schon gefunden, ne? Das ist schön. Ja, es ist größer, weil wir sind 5 Personen. Ja, das habe ich auch. 5 Leute. Ja. So, hier ist ein... Okay, geht's ja. Hier ist immer Zimmer. या जी, तो चाबी लेने वाले जो थे वो आ चुके थे, तो एक दफ़ा उन्होंने सारा बस घर चेक किया, और फिर उसके बाद हमने बहुत सैड से दिल के साथ जो है उनको चाबियाँ भी वापस की, और हस्बैंड ने जो है वो सिग्नेचर करके एट द एंड उनको दे दिए।
तो बस ये एक छोटा सा घर था हमारा। जो है आज देखें आवाज़ में भी जो है वो सैडनेस है कि इतना अरसा मीट बिल्कुल छोटा सा था, कुछ महीनों का था जब हम लोग जो है वो इस घर में शिफ्ट हुए थे, और आज जो है वो हम इस घर को छोड़ के जा रहे हैं पक्का पक्का। तो बेसिकली ये हमारी 5 मेंबर्स की फैमिली के लिए बहुत छोटा था, जिस वजह से हमें चेंज करना ही करना था। तो इंशाल्लाह जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी वो मैं आपको बताती रहूँगी, वो मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें जो है वो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ताकि हम जल्दी से अच्छी तरह से अपने नए घर में सेटल हो जाएं। तो मिलते हैं हम नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।